हेलो एवरीवन, ये 25th वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमने मैलक और कैलक फंक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं रीएलक फंक्शन। तो मैं जो हमारा कल का कोड था कैलक फंक्शन वाला, इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा। तो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनपुट लिया है, फिर एरे को कैलक की हेल्प से यहाँ पर साइज एलोकेट किया है, फिर यहाँ पर सेफ्टी चेक लगाया है कि अगर हमारा कैलक की हेल्प से साइज एलोकेट नहीं हो पाया तो हम एरर थ्रो करके बाहर आ जाए फंक्शन से। फिर हमने एलिमेंट्स एंटर करें, फिर उन्हें प्रिंट भी किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट्स को प्रिंट करने के बाद फ्री करने से पहले यहाँ पर एक न्यू साइज का इनपुट ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा इंट न्यू एन, और फिर यहाँ प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि एंटर न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर स्कैनफ से उसको इनपुट ले लेंगे एट द एड्रेस ऑफ न्यू एन। फिर उसके बाद हमने इसका इनपुट ले लिया न्यू साइज का। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीएलएक फंक्शन का हेल्प से साइज रीएलोकेट करेंगे। रीएलएक फंक्शन क्या करता है कि हमें हमारा साइज जो कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने साइज एलोकेट कर रखा है उससे एक्सपैंड कर देता है। वो एक न्यू स्पेस ढूंढता है मेमोरी के अंदर, और वहाँ पर हमारे पुराने एलिमेंट्स को भी ले जाता है और साथ में न्यू एलिमेंट्स को भी इनपुट ले सकता है। तो हम वैसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक एरे में हम पुराने एलिमेंट्स के साथ न्यू एलिमेंट्स को भी एंटर करेंगे और फिर उन्हें प्रिंट करेंगे सारे एक साथ। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप का एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रख देता हूँ न्यू पॉइंटर। और इसके अंदर हम मेमोरी एलोकेट करेंगे हमारे पुराने पॉइंटर के लिए। तो इसका पहले टाइप कास्टिंग कर देते हैं। फिर मैं लिखूंगा रीएलक, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला कि हमें किस पॉइंटर के अंदर मेमोरी रीएलोकेट करनी है। तो हमारा जो मेन वाला पॉइंटर था, सबसे पहला वाला हमारा एरे पॉइंटर, इस पॉइंटर के अंदर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है। और दूसरा आर्गुमेंट कि ये कितने साइज की मेमोरी एलोकेट करनी है। तो हमें यहाँ पर हमने पहले से इस पॉइंटर के अंदर, एरे पॉइंटर के अंदर n साइज की मेमोरी एलोकेट कर रखी है। तो हमें n के साथ न्यू n की मेमोरी और चाहिए। तो मैं लिख दूंगा n प्लस न्यू n और मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर की एरे है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेफ्टी चेक हम लगाएंगे हमारा, जिसमें हम लिखेंगे इफ न्यू पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नल। तो यहां लिख देंगे कुड नॉट रीएलोकेट मेमोरी। फिर उसके बाद अगर हमारे न्यू पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई अच्छे से, तो हमें हमारे एरे को भी फ्री करना पड़ेगा ताकि कोई एरर ना आ जाए। फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे 1 को यहाँ से एग्जिट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें हमारे एरे पॉइंटर को अपडेट करना होगा न्यू पॉइंटर से। तो इसके अंदर हम लिख देंगे न्यू पॉइंटर। तो यहाँ हमारी इतने कोड में हमारी जो मेमोरी है वो रीएलोकेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस से एलिमेंट्स को इनपुट लेंगे। तो मैं यही कोड यूज़ करूँगा, बस में डिफरेंस ये रहेगा कि मैं लिख दूंगा एंटर न्यू एलिमेंट्स ऑफ एरे, और इस कोड को हम चलाएंगे n से लेकर n प्लस न्यू n तक, और बाकी सब सेम रहेगा। हमने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हमने पहले 0 से n इंडेक्स तक तो हमने वैल्यूज फिल कर रखी है, पर अब हमने रीएलोकेट करी मेमोरी, कुछ और मेमोरी एक्सपैंड करी है। तो हमें n इंडेक्स से n प्लस न्यू n इंडेक्स तक हमें वो वैल्यूज फिल करनी होंगी। फिर उसके बाद प्रिंट करने के लिए भी मैं यही सेम कोड यूज करूंगा, और यहाँ लिख दूंगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, और इसे हम चलाएंगे 0 से लेकर n प्लस न्यू n तक, जिससे कि हमें 0 से लेकर n प्लस न्यू n तक सारे हमें हमारे एलिमेंट्स मिल जाएं।
फिर उसके बाद हम फ्री कर देंगे एरे को, और उसके बाद हमारे पास एक और स्टेप होता है कि हमें एरे को नल पे पॉइंट कर देना होता है। तो अब देखेंगे कि अब बाद में देखेंगे कि ये ऐसा हम क्यों करते हैं, पर अभी के लिए मैं इस कोड को रन करूंगा। तो सबसे पहले हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनपुट मांगेगा, तो मैं यहाँ पर इसे 4 दे देता हूँ। फिर एलिमेंट्स फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पुराने एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनपुट दे देंगे। तो मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ। फिर न्यू एलिमेंट्स इनपुट कर देंगे, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स फिल कर दिए और हमें यहाँ पर हमारा आउटपुट मिल गया है न्यू एलिमेंट्स का और पुराने एलिमेंट्स सब एक साथ। तो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन खत्म करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं। तो पहली टर्म है हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट, जिसका मतलब होता है अगर हम किसी भी नल पॉइंटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर से, जिसमें हम बोलते हैं कि हम उस पॉइंटर के एड्रेस पर जाके वैल्यू निकालेंगे, पर ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो इसे हम सेगमेंटेशन फॉल्ट बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने हमारे कोड में ये ब्लॉक लिखा है कि हमने लिखा है कि अगर एरे जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है तो हम लिख देंगे कुड नॉट एलोकेट मेमोरी, जिससे यूजर को पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है, और रिटर्न 1, ताकि हम पहले ही हम एरर थ्रो करके बाहर निकल जाए, जिससे हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं मिले। फिर उसका सेकंड टर्म है हमारी डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो डैंगलिंग पॉइंटर्स को अवॉइड करने के लिए हमने ये ब्लॉक लिखा है इधर हमारे कोड में, जिसमें हम एरे को जितनी भी मेमोरी हमने एलोकेट करी थी उस मेमोरी को हम फ्री कर रहे हैं और फिर उस पॉइंटर को नल को पॉइंट कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हम मेमोरी लीक को अवॉइड कर रहे हैं। मेमोरी लीक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें अगर हमारा प्रोग्राम कुछ ज़्यादा बड़ा हो तो और हमारे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हो और अगर हम उन्हें ऐसा फ्री नहीं करें और उन्हें नल से पॉइंट नहीं करें लास्ट में उनको यूज़ करने के बाद, तो हमारे प्रोग्राम को क्रैश कर सकते हैं और गार्बेज वैल्यूज़ के साथ क्लैश कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और हमारे सी लर्निंग सीरीज का लास्ट वीडियो। अब नेक्स्ट आपका काम रहेगा कि आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाके उसे प्रॉम्प्ट दीजिए कि गिव मी सम प्रोजेक्ट्स इन सी, और जो भी वो प्रोजेक्ट्स देगा उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करिए, जिससे कि आपकी सी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। फिर उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो कि कंप्यूटर साइंस का बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे सीखिए, जो कि सी में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको पाइथन भी सीखनी है तो मैं इसी चैनल पे आप मेरी पाइथन सीरीज भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।